अडानी ग्रुप के चेयरमैन से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि गौतम अडानी एक नई मुश्किल में फंसते नजर आ रहे हैं। न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट ने गौतम अडानी पर रिश्वत ऑफर करने का और धोखाधड़ी चार्ज फ्रेम किया है। मामला अडानी ग्रुप के सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट से जुड़ा है, जिसके बाद अडानी ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट आई है। ऊपर से राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अडानी पर कई गंभीर आरोप लगाए और गिरफ्तारी की मांग की। साथ ही राहुल गांधी ने पीएम मोदी के एक नारे से निशाना भी साधा और कहा कि अडानी मोदी एक हैं तो सेफ हैं। वहीं दूसरी खबर है दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई, जहां आम आदमी पार्टी ने 11 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। पहली लिस्ट में आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बड़े चेहरों पर दांव खेला। इस लिस्ट में बीजेपी और कांग्रेस छोड़कर आप में आए नेताओं को प्राथमिकता दी गई है। इसके अलावा आपने 3 नामों को रिपीट भी किया है। इन दोनों खबरों पर विस्तार से आगे आपको दिखाएंगे। और सबसे पहले बात गौतम अडानी की। अमेरिका में बिजनेसमैन गौतम अडानी पर लगे करप्शन के आरोपों पर राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा अडानी 2000 करोड़ रुपए का स्कैम कर रहे हैं और बाहर घूम रहे हैं क्योंकि पीएम मोदी उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। गौतम अडानी ने अमेरिका में क्राइम किया है, लेकिन भारत में उन पर कुछ भी नहीं हो रहा है। अडानी की प्रोटेक्टर सेबी की चेयरपर्सन माधवी बुच पर केस होना चाहिए। राहुल ने कहा कि विपक्ष के नेता के तौर पर मैं ये मुद्दा उठा रहा हूं। अडानी बीजेपी को पूरा सपोर्ट करते हैं। हमारी जेपीसी बनाने की मांग है। तो अमेरिका के नेक्सस का भंडाफोड़ करेंगे। ये नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि मैं एक नेता विपक्ष होने के नाते ये मुद्दा उठा रहा हूं। हम संसद में इस मुद्दे को उठाएंगे। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी पर उन्होंने निशाना साधा कि वो अडानी को क्यों बचा रहे हैं, जबकि विदेश में अब उन पर जांच हो रही है। अमेरिका में अडानी पर यह आरोप है कि उन्होंने रिश्वत ऑफर की है। नरेंद्र मोदी जी ने एक नारा दिया, एक हैं तो सेफ हैं। इंडिया में अडानी जी और मोदी एक हैं तो सेफ हैं। हिंदुस्तान में अडानी जी का कुछ नहीं किया जा सकता। चीफ मिनिस्टर 10-15 करोड़ के लिए अंदर चले जाते हैं और अडानी जी 2000 करोड़ रुपए का स्कैम करते हैं और वो बाहर घूम रहे हैं। कारण है कि प्रधानमंत्री उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी 100% इस व्यक्ति की प्रोटेक्शन कर रहे हैं और इस व्यक्ति ने हिंदुस्तान के एसेट्स लिए हैं, भ्रष्टाचार करके एसेट्स लिए हैं। ये व्यक्ति बीजेपी को पूरा समर्थन करते हैं, पूरा सपोर्ट देते हैं। ये एस्टैब्लिश चीजें हैं। हम दोहराते जाएंगे। जेपीसी की मांग हमारी है, बट हम चाहते हैं कि अडानी जी को एकदम अरेस्ट किया जाए। और हम जानते हैं और हम देश को दिखाना चाहते हैं कि अडानी जी की अरेस्ट नहीं होगी। और इसलिए नहीं होगी क्योंकि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री अडानी जी के पीछे खड़े हुए हैं और उनके प्रोटेक्टर हैं। सवाल यह है कि अडानी जी जेल के बाहर क्यों हैं? अगर कोई भी क्राइम करता है तो नरेंद्र मोदी का कहना है वो उसको अंदर कर देते हैं। और ये जो व्यक्ति हैं जिनको अमेरिकन एजेंसी ने कहा है कि इन्होंने क्राइम किया है, और अमेरिकन एजेंसी ने कहा है कि इन्होंने हिंदुस्तान में क्राइम किया है, ब्राइब्स दी हैं, पावर को महंगा बेचा है, ये सब वहां बोला जा रहा है और प्रधानमंत्री यहां कुछ नहीं कर रहे हैं। और मैं आपको बताता हूं कुछ नहीं कर सकते। अगर वो करना भी चाहें वो नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो अडानी जी के कंट्रोल में है। ये मेरा मेन मैसेज देश को ये है। जेपीसी है, अडानी जी के अरेस्ट है, मगर मैं जनता को कहना चाहता हूं, आप नोट कीजिए, स्कैम किया है 2000 करोड़ रुपए का, मगर मैं आपको गारंटी देके कह रहा हूं यह व्यक्ति ना अरेस्ट होगा, ना इस पे इन्वेस्टिगेशन होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो गौतम अडानी अब एक नई मुश्किल में फंसते नजर आ रहे हैं, क्योंकि अमेरिका में अडानी पर आरोप लगा है, केस दर्ज किए गए, कई चार्ज फ्रेम किए गए हैं। आरोप क्या है वो हम आपको बता रहे हैं। गौतम अडानी
ग्रुप के सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट से जुड़ा यह पूरा मामला है, जहां पर यूनाइटेड स्टेट्स अटॉर्नी ऑफिस ने उन पर आरोप लगाए हैं। सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट के लिए उन्होंने रिश्वत का ऑफर किया है। भारतीय अफसरों को रिश्वत ऑफर करने का उन पर आरोप है और करीब 2000 करोड़ रुपए की रिश्वत उनकी तरफ से ऑफर की गई है। अमेरिका समेत अन्य देशों के निवेशकों से भी झूठ बोला। निवेशकों से $3 बिलियन रकम जुटाने का दावा किया गया। गौतम अडानी ने बैंकों को भी अंधेरे में रखा है, ये भी उन पर आरोप तय किए गए हैं। तो अमेरिका में अब उनके खिलाफ जांच चल रही है और ये आरोप तय किए गए हैं। और अब आपको बताते हैं कि धोखाधड़ी का ये केस क्यों दर्ज किया गया और किस तरह से मुश्किल बढ़ गई है। गौतम अडानी की मुश्किलें बढ़ गई हैं क्योंकि 24 अक्टूबर 2024 को यूएस कोर्ट में यह केस दर्ज हुआ है। 20 नवंबर 2024 को इस मामले में सुनवाई हुई। फेडरल कोर्ट ने धोखाधड़ी चार्ज फ्रेम किया है। यूनाइटेड स्टेट्स अटॉर्नी ऑफिस का यह दावा है कि सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट के लिए उन्होंने रिश्वत ऑफर की है। रिश्वत ऑफर करने का उन पर आरोप है और भारतीय अफसरों को यह रिश्वत ऑफर की गई है। करीब 2000 करोड़ रुपए की यह रिश्वत है, जिसे देने के लिए हामी भर दी अडानी ने। अमेरिका के निवेशकों से साथ में झूठ भी बोला। उन पर झूठ बोलने का भी आरोप है कि झूठ बोलकर प्रोजेक्ट के लिए निवेश जुटाया गया। 20 साल में $2 बिलियन से ज्यादा मुनाफा